हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं रक्त वर्ग के बारे में, जिसे बोला जाता है ब्लड ग्रुप। देखो, बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप की सबसे पहले खोज किसने करी थी? लैंडस्टीनर ने करी थी सबसे पहले। इन्होंने बताया था कि कुछ ब्लड ग्रुप नाम की कोई चीज़ होती है ना, कि ब्लड ग्रुप भी होता मनुष्य के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता। लेकिन ब्लड ग्रुप के अंदर जो RH फैक्टर होता है ना, RH फैक्टर जो होता है, जैसे प्लस माइनस वाला होता है ना, कि ये ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव है ना, तो वो खोज किसके द्वारा करी गई थी? वो लैंडस्टीनर थे और इनके साथ एक व्यक्ति और मिले, वीनर। इन दोनों ने मिलकर किसकी खोज करी? मनुष्य के रक्त में उसकी RH फैक्टर की खोज करी 1940 में। देखो, मनुष्य का जो हमारा रक्त है ना, हमारा जो ब्लड है वो अलग अलग है ना। किसी का A है, किसी का B है, किसी का O है, किसी का A निगेटिव, किसी का B निगेटिव, इस तरीके से कुछ भी है, अलग अलग है। तो इसका जो कारण क्या है, अलग अलग होने का कारण क्या है? तो इसका जो अलग अलग होने का कारण है वो है एंटीजन। क्या है? एंटीजन। हमारे खून में एंटीजन पाए जाते हैं और इन एंटीजन को A और B बोला जाता है। क्या बोला जाता? A और B। क्या बोला जाता? A और B, ये दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, है ना। तो अगर मैं इस एंटीजन को और तुम्हें विस्तार से समझाऊं, जिनके ब्लड ग्रुप में एंटीजन A होगा तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A, है ना। हमारे रक्त में एक और होता है एंटीबॉडी। क्या होता? एंटीबॉडी, जिसे बोला जाता है प्लाज्मा में होती। तो ये विपरीत होती है। देखो विपरीत कैसे? मान लो कि किसी के रक्त में एंटीजन A है। क्या है? एंटीजन A। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्या होगा इसका ब्लड ग्रुप? तो इसका ब्लड ग्रुप होगा A। लेकिन इसके अंदर जो एंटीबॉडी, देखो एंटीबॉडी दो प्रकार की होती है, A और B, है ना। ये प्लाज्मा बनती। तो ये कितने योग क्या होगी? मान लो ब्लड ग्रुप A है तो इसकी जो एंटीबॉडी होगी ये क्या होगी? B होगी, है ना। तो ये याद रखना, अगर ब्लड ग्रुप जो है उसके विपरीत की वो होती है, वो जो एंटीबॉडी होती है। मान लो किसी के ब्लड ग्रुप में एंटीजन B है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B। लेकिन इसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो होगी A। क्या होगी वो? A। अगर मान लो ये सपोज करो कि दोनों में एंटीजन A है और एंटीजन B दोनों है किसी के ब्लड ग्रुप में, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बताओ। किसी के में A था, अगर किसी के में A था तो A है, B है तो B है। अगर ये दोनों हो गए तो क्या होगा? AB। किसी के ब्लड ग्रुप में अगर दोनों ये एंटीजन मिल गए तो क्या होगा? AB। लेकिन इसके अंदर कोई भी क्या नहीं पाई जाने की? एंटीबॉडी नहीं पाई जाने की। ठीक है, क्योंकि ये जहाँ पे मैंने बताया ना कि ये विपरीत प्रकार एंटीबॉडी जो होगी ना हमारे शरीर में, प्लाज्मा में होती है, ये विपरीत प्रकार की होती है। अगर किसी के में A है तो ये B होगी, B है तो ये A होगी। लेकिन अगर सपोज डैट कि दोनों एक साथ आ गए, दोनों एंटीजन एक साथ होकर ब्लड ग्रुप AB हो गया, तो एंटीबॉडी कोई सी नहीं पाई जाने की, है ना। अब बात करते हैं, अगर ये तो मतलब A बता दिया, B बता दिया, अरे AB बता दिया एंटीजन, है ना। मान लो कि ये एंटीजन हो ही ना किसी के ब्लड ग्रुप में, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A और B कोई सा भी नहीं है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? O। लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी इसके शरीर में? A और B दोनों उसके शरीर में उपस्थित होंगे। एंटीजन ए बी और जो एंटीबॉडी एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी ए बी, ये दोनों साथ मिलकर नहीं रह सकते। अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो क्या होगा? ब्लड जो होगा वो चिपचिपा हो जाएगा एक तरीके से, जैसा भी क्या है एक पानी के तरीके से होता है ना ब्लड, तो इससे यहाँ चिपचिपा हो जाएगा और इससे क्या होगा? रक्त थक्के से जम जाते, क्लोटिंग सी होने लगती है और इससे हार्ट अटैक भी आ सकता है ना। तो ये चिपचिपा हो जाता है इसकी वजह से, अगर ये दोनों ये एक साथ होंगे। तो इस वजह से तुम देखो जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। जिनका रक्त समूह मैंने बताया जिनमें एंटीजन ए ना एंटीजन ए होता ना एंटीजन ए बी होता, बी होता, तो उनका रक्त ग्रुप क्या होता? ओ। तो ये क्या होते? ओ क्या होते हैं? ये सर्वदाता होते हैं। क्या होते हैं? सर्वदाता, यानी किसी को भी ये खून दे सकते हैं। और एक बात याद रखना, ये बताया मैंने, इनके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए बी, है ना। और जिनका ग्रुप होता है ए बी, वे क्या होते हैं? सर्वग्राही। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता वे होते हैं सर्वग्राही और उनके अंदर एंटीबॉडी होती ए और बी कोई सी भी नहीं होती, इनके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती। तो ए बी सर्वग्राही, ओ सर्वदाता। और अभी मैंने बताया जिसके अंदर RH फैक्टर की खोज की थी किसने? लैंडस्टीनर और विनर ने। और जिनके ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर पाया जाता उनका ब्लड ग्रुप क्या होता? पॉजिटिव होता। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप A है और उसमें RH फैक्टर भी उपलब्ध है ना, तो ये क्या होगा? ये A पॉजिटिव होगा। और मान लो कि ये RH फैक्टर नहीं है किसी के ब्लड ग्रुप में, तो ये क्या हो जाएगा?
ए निगेटिव है, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है और RH फैक्टर नहीं है तो ए निगेटिव होगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा, पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।